ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डेटा इंसर्ट करवा लिया अपने टेबल में और डिलीट करवा लिया, और साथ साथ मैंने अपने डेटा फेच करवा लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अपना जो मेरे पास जितना भी डेटा है उसको मुझे एडिट भी करना है, अपडेट भी करना है। तो ऐसे अपडेट भी मैं कैसे करता था रिकॉर्ड, कि हर एक रो में मेरे पास क्या होगा, एक अपडेट का बटन होगा, और जिस भी यहाँ पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता था वही वाली जो फील्ड थी मेरे पास वो फॉर्म में फिल होकर आ जाती थी, और मैं क्या करता था उसको चेंजिंग करके अपडेट के बटन पे जैसे क्लिक करता था मेरा डेटा टेबल में अपडेट हो जाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, मेरे पास एक और बटन लगा लूंगा, इसी बटन को मैं डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, बस अपडेट कर दूंगा। डिलीट बीटीएन की क्लास दी हुई, यहाँ से मैं कर दूंगा अपडेट बीटीएन, और जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है डिलीट का उसकी जगह मैं कर दूंगा अपडेट। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ चुका है अपडेट का बटन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मेरे पास ये जो इनपुट है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ ना, अब क्योंकि मुझे पेज तो चेंज करवाना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो फॉर्म है ये तो मेरा इंसर्ट का फॉर्म है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक अपडेट का भी फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़े लॉजिक समझिएगा। मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी फील्ड है ना मेरे पास, जितनी भी यहाँ पर फील्ड है, इसको मैं रख दूंगा एक डिफ के अंदर, और उस डिफ को मैं आईडी दे दूंगा इंसर्ट सेक्शन की। मैंने इसको यहां से किया कट और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। मतलब जितना भी इंसर्ट वाला फॉर्म था ना उसको मैंने क्या कर दिया, एक डिफ के अंदर रख दिया, जितने भी उनकी फील्ड्स थी इंसर्ट सेक्शन की, कि ये मेरा जो फॉर्म है वो है मेरे पास इंसर्ट सेक्शन वाला। इस सेम फॉर्म के अंदर मैं एक और डिफ बनाऊंगा और उसको मैं क्लास दे दूंगा अपडेट सेक्शन की। अपडेट सेक्शन की मैंने उसको एक क्लास दे दी। ठीक है, अब यहां पर आकर सबसे पहले क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लूंगा। यहां पर मेरा डिलीट का काम खत्म हो गया, यहां पर मैं कर लूंगा अपडेट स्टूडेंट फंक्शन स्टार्ट, और साथ साथ इसको कर लेते हैं एंड। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अपडेट वाला जो बटन है मेरे पास, तो सेम चीज बिल्कुल वैसे यहां पर की है, इस डिलीट के बटन पे लिए बिल्कुल सेम चीज यहां पर भी करूंगा। सबसे पहले मैंने टारगेट किया अपने डॉक्यूमेंट को, फिर मैंने कहा उस पर एक फंक्शन लगाना है ऑन का, और इवेंट कौन सा लगेगा, क्लिक का। मैंने कहा बटन की मेरे पास क्लास होगी यहाँ पर डॉट अपडेट बीटीएन, पहले डिलीट बीटीएन को टारगेट किया था, अपडेट बीटीएन को, और एक एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक वेरिएबल बनाऊंगा std id के नाम से, और यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा दिस, जैसे मैंने डिलीट के लिए किया था यहाँ पर, डॉट ATTR मतलब एट्रीब्यूट, और सेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, मैंने कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज नहीं की। ठीक है, चेंज कर भी दें तो कोई इशू नहीं, और अगर सेम रहती है तो भी कोई इशू नहीं, तो मैं सेम ही रहने देता हूँ। और यहाँ से आगे रॉ आईडी, और मैंने कहा इसको अलर्ट करवा देना, std id में जो भी वैल्यू मेरे पास आ रही है इस रॉ आईडी से, उसको एक अलर्ट मैसेज में शो करवा देना मुझे। रिफ्रेश करता हूँ पेज को मैं, जैसे यहाँ पर मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आईडी आ गई 10। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आईडी आ गई 1। ठीक है, जिस भी अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा उसकी आईडी जो यहाँ पर आ रही है इस कॉलम में, वो मुझे अलर्ट में शो करवा रहा है, तो आईडी तो मैंने गेट कर ली। अब मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक फॉर्म मेरे पास आ जाए, इंसर्ट के फॉर्म के नीचे अपडेट का फॉर्म, जिसके अंदर वो तमाम वैल्यूज फिल हुई हुई जिसके अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, ये वाला काम परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेक्शन उसके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये वाला अपडेट सेक्शन। तो यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ, अलर्ट को हटाता हूँ मैं, और एक यहाँ पर मैं फंक्शन लगा दूंगा $.ajax, और सबसे पहले मैं पास करूंगा यूआरएल, और यूआरएल में मैं दे रहा हूँ लोड अपडेट अपडेटेड स्टूडेंट। एक फाइल होगी मेरे पास जो कि डेटा लोड करवा रही होगी उस फॉर्म में, और एक फाइल मेरे पास वो होगी जो उस फॉर्म का जो डेटा लोड हुआ है ना अगर उसको अपडेट करवा रही होगी, तो दो फाइल बनेंगी अपडेट के लिए, एक लोड करवाने वाली और दूसरी अपडेट करवाने वाली। तो ये वाली जो फाइल अभी मैं बनवा रहा हूँ ये किस लिए बनवा रहा हूँ, कि जब मैं यहाँ पर लोड के बटन पे क्लिक करूँ तो एक फॉर्म में मेरे पास वो क्या आ जाए, फील्ड्स फिल होकर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर आकर सबसे दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा मैं यहाँ पर टाइप, यहाँ पर कह दूंगा पोस्ट, और यहाँ पर सक्सेस। अब क्योंकि लोड करवा रहा हूँ तो मुझे डेटा की जरूरत नहीं, मतलब फेच करवा रहा हूँ डेटा, फंक्शन में दे दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कह दिया माई डेटा। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने कहा जो भी रिस्पॉन्स आए, मतलब मुझे लेकर के आ रही है, इनपुट फील्ड लेकर आनी है, और इनपुट फील्ड में कहां पर लेकर जाऊंगा,
जैसे मेरे पास इनपुट फील्ड इंसर्ट वाले सेक्शन के अंदर है ना, सेम इनपुट फील्ड में अपडेट वाले सेक्शन में मैं लेकर आऊंगा, लेकिन कहां से लेकर आऊंगा, उस वाली फाइल से, लोड अपडेटेड स्टूडेंट वाली फाइल से। तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, मैंने कहा डॉलर, मैंने कहा अपडेट सेक्शन वाली डिफ को टारगेट करना और उसकी HTML में जाना, और जो भी डेटा वो लेकर आ रहा है इस माई डेटा में, उसको माई डेटा में यहाँ पर आकर पास करवा दूंगा मैं। बस जैसे मैंने इसके लिए किया था फैच के लिए, यहाँ पर ये वाला काम बिल्कुल सेम काम है, बस वहां पर टी बॉडी में मैं लगा रहा था HTML, वहां पर मैं लगा रहा हूँ अपडेट सेक्शन में। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं जरा इस वाली फाइल पर, लोड अपडेटेड स्टूडेंट वाली फाइल को सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ से आके फाइल क्रिएट की, और सबसे पहले PHP का सिंटैक्स इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। अब यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या करना है, फैच करवा लूंगा डेटा। मैंने कहा क्यूरी, मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL STDS, फिर मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, MySQLi क्यूरी, सबसे पहले पास हो जाएगा यहाँ पर कनेक्शन, फिर पास हो जाएगी क्यूरी, और इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में। बिल्कुल सेम काम करूंगा जब मैंने फैच के लिए किया था यहाँ पर, वहां बस टेबल में फैच करवाया था, यहाँ मैं डिफ के अंदर इनपुट में फैच करवाऊंगा डेटा। यहाँ पर एक रिजल्ट के वेरिएबल में रखा, और एक रिकॉर्ड का वेरिएबल बना दिया, उसको एम्प्टी मैंने छोड़ दिया। अब लगाऊंगा यहाँ पर मैं फॉर ईच लूप, और यहाँ पर आकर सबसे पहले रिजल्ट एज रॉ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो काम मैंने यहाँ पर किया था, रिकॉर्ड में कॉन्केटिनेट करवाया था, अपेंड करवाया था डेटा, सेम काम यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले रिकॉर्ड डॉट इक्वल, और यहाँ पर कोटेशन। अब यहाँ पर क्या करूंगा, कोटेशन के अंदर सबसे पहला मैं टैग लगाऊंगा इनपुट का। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से क्या करता हूँ, मेरे पास जो इंडेक्स वाला है ना, यहाँ पर भी देखे मेरे इंसर्ट करवाते हुए भी 3 इनपुट थे, और एक मेरे पास बटन था, सेम काम मैं करूंगा वहां पर। तो मैं यहाँ पर आकर इनपुट लगा दूंगा, मैंने कहा इनपुट, मैंने कहा टाइप होगी मेरे पास उसकी टेक्स्ट, ID मैं इसको दे रहा हूं, मैं कहता हूं UTXT सेक्शन, सॉरी TXT, यहाँ पर क्या ID दी हुई थी मैंने, यूजर नेम। ठीक है, मुझे यहाँ पर ID भी चाहिए, ID को भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे उस ID के थ्रू क्या करवाना है, उस फॉर्म में अपडेट कराना है, तो ID भी ले रहा हूँ मैं। और प्लेस होल्डर की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी उसमें फिल होकर आएंगी। यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यू का एट्रीब्यूट, ताकि उसमें वैल्यू फिल हो जाए। अब मैंने कहा मेरे पास रॉ के अंदर जो कौन से कॉलम की वैल्यू उसमें शो करवानी है, ID है मेरे पास, तो मैं कह दूंगा STD ID वाली जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसके अंदर, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, सेम चीज मेरे पास होगी यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, TXT नेम, ईमेल और पासवर्ड। ID चेंज कर लेता हूँ, TXT ID यहाँ पे कर लेता हूँ नेम। अच्छा, यहाँ पर मैंने यू क्यों लगाया, ताकि मुझे पता चल जाए कि अपडेटेड के लिए है। याद रखेगा ये वाली आईडी आपकी TXT यूजर नेम ये जो दी हुई है, और ये वाली आईडी आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चेंजिंग कर ले, एक एक दो दो वर्ड किया, पूरा ही नाम चेंज कर ले, आप लोग की मर्जी जैसे आसानी हो। और यहाँ पर आ गया ID, ये मेरे पास आ जाएगा ईमेल, और ये मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड। और लास्ट में मैं ले लूंगा एक बटन, इनपुट टाइप बटन। सबमिट नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पेज को रिफ्रेश कर देगा। पासवर्ड की टाइप पासवर्ड कर दें, आप लोग की मर्जी है। ठीक है, बुलेट्स में शो करवाना है तो पासवर्ड कर दें इसको, टाइप पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड में इनपुट टाइप में कर दूंगा बटन। और बटन को भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ID दे रहा हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर BTN अपडेट। ठीक है, वहां पर उस बटन को मैंने ID दी हुई थी, यहाँ पर BTN इंसर्ट, और इसको मैं ID दे देता हूँ BTN अपडेट। और इस बटन को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर लूंगा। और मैंने कहा बटन पे वैल्यू क्या डिस्प्ले करवानी है मुझे, मैं कह दूंगा यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी इसकी अपडेट की। ठीक है, और इस पे पूरे रिकॉर्ड वाले वेरिएबल को मैं फॉर ईच लूप के बाहर आकर करवा लूंगा एको। अब आउटपुट देखते हैं मेरे पास है क्या आउटपुट आता है। पेज को किया रिफ्रेश, जैसे यहाँ पर अपडेट के किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फंक्शन मेरे पास कॉल नहीं हुआ। मैं देख लेता हूँ मैंने क्या गलती की है। लोड मेरे पास नहीं हुआ डेटा। सबसे पहले यहाँ पर इंक्लूड क्यूरी रिजल्ट रिकॉर्ड रॉ, और उसको मैंने एको करवा लिया। और यहाँ पर आता हूँ अपडेट सेक्शन में, देख लेता हूँ क्लास मैंने सही लिखी है नहीं लिखी, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी मैं कॉल करवा के देखा था तो हो रहा था। ये मेरे पास आ गया अपडेट सेक्शन का यहाँ पर फंक्शन।
और उसकी HTML मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया माई डेटा को। लोड अपडेटेड स्टूडेंट। अरे यहाँ पर मेरे पास गलती क्या थी, मैंने यहाँ पर सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा उस फाइल से। ठीक है, तो इस वजह से मुझे क्या कर रहा है, वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करवाने दे रहा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, आईडी आ गई, उसका नाम आ गया, उसकी ईमेल आ गई, उसका यहाँ पर पासवर्ड आ गया। मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया। अच्छा, वैल्यू मेरे पास यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने गलती क्या की, मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर, जिस भी यहाँ पर बटन पे क्लिक हो रहा है उसकी आईडी तो जा रही है, लेकिन रिकॉर्ड वो सबसे आखिरी वाला फैच करवा के दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे फैच सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड करना था जो सिर्फ आईडी मैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मैंने कहा वेयर, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गलती की मुझे डेटा लेकर जाना था। मैंने कहा यहाँ पर डेटा और आईडी मुझे लेकर जानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कहा पर था आईडी, और यहाँ पर STD आईडी के यहाँ से डेटा मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पर उसको मैं गेट करवा लूंगा। मैंने कहा SID और $_ और आईडी। मैंने कहा जहां पर मेरे पास STD आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए इस SID के वेरिएबल के। अब मेरे पास देखते हैं आउटपुट, अपडेट फर्स्ट वाला आ गया मेरे पास। मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ अपडेट पे, वैल्यू चेंज हो गई। तो फॉर्म तो मेरे पास आ गया, और लाइन ब्रेकर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर सब में। तो मैं यहाँ से आके क्या करता हूँ, BR और BR, दो BR यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसी को, यहाँ पर भी पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, अपडेट फॉर्म आ गया मेरे पास, देखें अपडेट का बटन भी आ गया अपडेट का। यहाँ पर भी अपडेट, फिर अपडेट किया, यहाँ पर भी अपडेट, अपडेट और ये फिर अपडेट। ठीक है, वैल्यूज मेरे पास क्या हो रही है, वैल्यूज चेंज हो रही है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, अब मैं पहले अपडेट करवा लेता हूँ, फिर फॉर्म वगैरह को सेट कर लेंगे, कौन सा फॉर्म डिस्प्ले करवाना है, कौन सा फॉर्म कब डिस्प्ले नहीं करवाना। सबसे पहले वैल्यूज अपडेट करवा लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ जरा इंडेक्स पर दोबारा, और यहाँ पर आकर अब मुझे कौन से बटन को क्लिक करवाना है, इस वाले बटन को। पहले मैंने इस वाले बटन को क्लिक करवाया था अपडेट को, अब मैं करवाऊंगा इसको। ठीक है, यहां से जब मैं कोई वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, आईडी मुझे चेंज नहीं करवानी। अच्छा, आईडी मुझे यूजर को भी डिस्प्ले नहीं करवानी, तो मैं आईडी जो वाला जो मेरे पास इनपुट है, इसको मैं टाइप कर लूंगा हिडन। आईडी मेरे पास जाएगी लेकिन यूजर को डिस्प्ले नहीं होगी वो। रिफ्रेश, अपडेट, तो यहाँ देखें आईडी मेरे पास जाएगी लेकिन यूजर को डिस्प्ले वो नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस वाले अपडेट के बटन पे क्लिक करवाना है। इसकी मेरे पास यहाँ पर आईडी थी BTN अपडेट, इसको अब मैं क्लिक करवाऊंगा। सेम तरह से उसको भी क्लिक करवा दूंगा। यहाँ पर मैं $डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैंने कह दिया ऑन क्लिक, और क्लिक किस पर हो, मैं कह दूंगा #BTN अपडेट, और उसके बाद फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ये जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है ना, कहाँ से वैल्यूज आएंगी, इन टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो बस वैल्यू आ रही है, मुझे इनको गेट करवाना है उनकी आईडी के थ्रू। तो यहाँ पर बस क्या होगा, कैसे गेट होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं कह देता हूँ यहाँ पर STD आईडी। मैंने कहा इसमें वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, मैं कह दूंगा मेरे पास ये जो ये वाली आईडी है UTXT आईडी। मैंने कहा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको गेट कर STD आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना। सेम चीज मेरे पास उन 4 टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी होगी। यहाँ से आ जाएगा UTXT नेम, UTXT ईमेल, UTXT पासवर्ड। मैं यहाँ से कर लूंगा UTXT नेम, UTXT ईमेल और UTXT पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर STD आईडी, STD नेम, पासवर्ड, STD नेम, STD कर लूंगा मैं यहाँ पर इसको ईमेल, और STD पासवर्ड। ठीक है, ये तो मैंने वैल्यूज गेट कर ली, जैसे मैंने वैल्यूज इंसर्ट करवाते हुए गेट की थी यहाँ पर। ये बिल्कुल सेम का मैंने अपडेट में भी किया कि उन टेक्स्ट बॉक्सेस से जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो यूजर वैल्यूज में इंसर्ट करवा रहा है, उसमें मुझे क्या करना है, पहले गेट करवा लिया। अब सिंपल वही $.ajax का फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले URL, अब मैं इसको लेके जाऊंगा अपडेट student.php वाली फाइल पर। पहले मैंने लोड करवाया था
पहले अपडेट करवाया था, अब मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, पहले लोड लोड करवाया था, अब अपडेट करवाऊंगा। टाइप में कर दूंगा इसकी पोस्ट, और यहाँ पर आ गया डेटा। डेटा में वही डेटा लेकर जाऊंगा जो मैं यहाँ पर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर यही वाला डेटा लेके जाऊंगा। सबसे पहले आईडी, और मैंने कहा उसकी की का नाम, यहाँ पर आईडी आ गया, वैल्यू मेरे पास आएगी इस आईडी वाले वेरिएबल से, कॉमा नेम, एसटीडी नेम, कॉमा एसटीडी ईमेल, सॉरी पहले ईमेल, कॉलन एसटीडी ईमेल, और लास्ट है मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड की आ गई, और मैंने कहा एसटीडी पासवर्ड से इसको वैल्यू मिल जाएगी। सक्सेस फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन में मैं कह देता हूँ माई डेटा, और यहाँ पर मैंने ऊपर टर्मिनेटर लगा दिया, एरर आ रहा है, और कॉमा लगाना है। और मैंने कहा इसको रिस्पॉन्स में क्या कर देना, यहाँ पर मेरा जो लोड स्टूडेंट वाला रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर दोबारा से फंक्शन को कॉल करवा देना। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये फाइल क्रिएट कर लूंगा अपडेट स्टूडेंट डॉट पीएचपी की। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आ गया कनेक्शन, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी ये तमाम, क्या करना है मुझे, वैल्यूज को गेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ आईडी का, मैंने कहा $_पोस्ट, और आईडी है मेरे पास मेरी की का नाम, नेम ईमेल पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं कर लूंगा नेम ईमेल पासवर्ड। ये वही कीज है जो मैंने यहाँ पर दी है अपने डेटा में, यहाँ पर वही कीज है। और वेरिएबल का नाम मैं भी चेंज कर लूंगा, नेम ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब क्यूरी आ जाएगी मेरे पास, अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद सेट, सबसे पहले कॉलम का नाम आएगा, मैंने कहा एसटीडी नेम में आने वाली वैल्यू को बराबर कर देना जो मेरे पास इस $नेम के वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, कॉमा, फिर दोबारा सेट का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लगाऊंगा डायरेक्ट यहाँ पर कॉमा के बाद कॉलम का नाम। मैंने कहा एसटीडी ईमेल में जो मेरे पास कॉलम में वैल्यू आ रही है, और ये मेरे पास STD_, क्या है मेरे पास, ये वही कॉलम है जो यहाँ पर दिए मैंने अपने टेबल में, ये वही वाले कॉलम है जो मैं दे रहा हूँ अभी। मैंने कहा इसमें मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ईमेल के मेरे पास वेरिएबल से आ रही है, कॉमा, और लास्ट है मेरे पास पासवर्ड। मैंने कहा STD_ पासवर्ड के कॉलम में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ जाएगी इस पासवर्ड वाले वेरिएबल से, वेयर, मैंने कहा जहां पर मेरे पास STD ID के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए इस ID वाले वेरिएबल के जो मैंने यहां से कॉल करवाई हुई है इस की से। ये तो मेरे पास हो गई क्यूरी। अब इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लूंगा, MySQLi क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन क्यूरी, बस आउटपुट देखते हैं अभी इसका जाकर। रिजल्ट में मैंने रिस्पॉन्स दे दिया ना, ये रहा, लोड स्टूडेंट को मुझे यहाँ पर बस फंक्शन कॉल करवाना है, जैसे मैंने डिलीट करवाते हुए लगाया था बिल्कुल वैसे ही काम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, ये मेरे पास जो रॉ नंबर यहाँ पर ये 7 आ रही है आईडी, उसके अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर मेरे पास आ गया तमाम वैल्यूज के साथ। मैंने यहाँ से राफे 111 को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, 111 को, और पासवर्ड कर दिया 1234, और राफे 123 मैंने @gmail.com ईमेल रख दी। जैसे यहाँ पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें वैल्यू अपडेट हो गई मेरे पास, ठीक है। आईडी चेंज नहीं करवा रहा। अगर आईडी भी आपको चेंज करवानी होती तो फिर क्या करते, यहाँ से सबसे पहले तो क्या करते, आईडी वाले को क्या कर देते आप, टाइप, उसकी वही टाइप नंबर जो भी रखनी है, टेक्स्ट रखनी है, और यहाँ पर अपडेट की क्यूरी में आईडी का कॉलम भी आ जाता, और यहाँ से आईडी जहां पर बराबर हो जाती है इस आईडी वाली उसके वेरिएबल के। हाँ ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। अपडेट मेरे पास हो गया डेटा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट जब मैं करता हूँ डेटा, मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, ये पहला मेरे पास नाम आ रहा है उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, और 123 और 1234 पासवर्ड, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप अगर अपडेट करें तो सारी वैल्यूज करें, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक नाम को भी कर सकता हूँ। मैंने आगे क्या कर दिया, सिर्फ नाम अपडेट किया, और जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए सिर्फ नाम मेरे पास अपडेट होगा, बाकी सब कुछ मेरे पास वैल्यू वैसे रहेगी जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ से अपडेट के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला जो फॉर्म है वो तो आ जाता है वैल्यूज के साथ, लेकिन ये जो ऊपर वाला फॉर्म है ना ये मुझे हाइड करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इस बटन पे क्लिक हो
तो मेरे पास ये वाला जो फॉर्म है जो मेरे पास इंसर्ट सेक्शन वाली डिव में, इसी वजह से मैंने क्या किया था, दोनों सेक्शन को अलग कर दिया ताकि मुझे एक को हाइड करवाना है, एक को शो करवाना है। मैंने कहा ये मेरे पास इंसर्ट सेक्शन वाला जो मेरे पास फील्ड आ रही है जिसके अंदर तमाम इंसर्ट वाली, मैंने कहा जैसी यहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक हो, मैंने कहा यहां पर क्या करना, उसको आईडी के थ्रू गेट करना, मैंने कहा उसकी सीएसएस में जाना और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाना और उसकी वैल्यू रख देना यहां पर नन। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं इसका। रिफ्रेश किया, जैसे यहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, यहां देखें कुछ नहीं किया, सिंपल यहां पर मैंने इस डिफ को टारगेट किया, इस अपडेट सेक्शन सॉरी इंसर्ट सेक्शन वाली जिसके अंदर इंसर्ट वाला काम था, इंसर्ट वाला फॉर्म था, मैंने उसको आईडी के थ्रू गेट किया। ये मैंने कहा उसको आईडी के थ्रू यहां से गेट करना, उसकी सीएसएस में जाना और उसकी एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में जाना और उसकी वैल्यू सेट कर देना नन। ठीक है, जेक्यूरी में। जेक्यूरी में अच्छा, अब यहाँ देखे मेरे पास अपडेट के बटन पे मेरे पास क्या हो रहा है, फॉर्म तो मेरे पास हाइड हो रहा है, ये वाला फॉर्म शो हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से नाम अपडेट किया, मैं क्या चाह रहा हूँ जैसे वैल्यू अपडेट हो जाए ना, तो मेरे पास जैसी वैल्यू अपडेट हो तो मेरे पास क्या हो जाए, जो मेरे पास ये वाला फॉर्म है अपडेट वाला वो हाइड हो जाए और वापस कौन सा आ जाए, इंसर्ट वाला आ जाए। अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर जो मेरा अपडेट के बटन पे क्लिक हो रहा था, यहाँ पर ये रहा। मैंने कहा जैसे ही मेरे पास क्या हो, मैंने यहाँ पर टारगेट किया अपने इस दफा अपडेट सेक्शन को, मैंने कहा अपडेट सेक्शन को क्या कर देना, उसकी सीएसएस में जाना, उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में जाना और उसको कर देना नन। और उसको वापस कब हाइड, इसको शो कब करवाना है वापस, इसको पहले मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूं। और शो किसको करवाना है, इंसर्ट सेक्शन को। मैंने कहा उसको कर देना ब्लॉक, डिस्प्ले नन था पहले, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है अपडेट हो गया। मैं यहां से वापस कर देता हूं उसका नाम 123। मैं जैसे यहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, अपडेट हो गई वैल्यू, इंसर्ट वाला फॉर्म शो हो गया। मैं दोबारा क्या करता हूं, अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, यहां देखें क्या हुआ, क्योंकि ये वाले जब अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो मैंने उसको बता दिया था कि कौन सा फॉर्म हाइड करवाना है, इंसर्ट वाला। और वो वाला फॉर्म क्यों हाइड हो गया, क्योंकि मैंने यहां पर ये वाला जो अपडेट का बटन था इस पर मैंने उसको बता दिया था कि जैसे ही अपडेट हो जाए वैल्यू तो उसको नन करवा देना, लेकिन उसको मैंने वापस डिस्प्ले नहीं करवाया। तो मैं इसी को यहां से करता हूं कॉपी, और जहां पर मैंने अपना इंसर्ट सेक्शन वाला हाइड करवाया था ना काम, यहां पर मैं उसको शो करवा दूंगा अपडेट सेक्शन को, बस इसको मैंने कर दिया ब्लॉक। रिफ्रेश, मैं यहां से क्या करता हूँ, अपडेट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया अपडेट। अब जैसे यहां पर अगर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू अपडेट करवाता हूँ कोई, ठीक है, अब जैसे यहां पर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट वाला फॉर्म हो गया, वैल्यू भी अपडेट हो गई। दोबारा जब अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म आ गया वापस मेरे पास अपडेट वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, वैल्यूज वगैरह एजेक्ट से थ्रू यहाँ पर अपडेट इजीली कर सकते हैं।